नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। 2022 के चुनावी महाभारत, किन मुद्दों पर जारी है सियासत? आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा सीट पर वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो चुनावी समीकरणों को बदल सकती हैं? विकास का मुद्दा 2022 के चुनावी समर को दिशा देगा या फिर जातिगत समीकरण हावी रहेंगे? हर एक मुद्दे और समीकरण की पड़ताल करेंगे 403 में। आज बात बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट की। बिजनौर जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट चांदपुर। इस सीट को चांदपुर स्याऊ के नाम से भी जानते हैं। इस सीट में कभी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। वर्तमान में यहां से बीजेपी की कमलेश सैनी विधायक हैं, जिन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में 92,345 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद इकबाल को 56,696 वोट। चांदपुर विधानसभा सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुए। तब से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी एक के बाद एक कई चुनाव में जीत हासिल करती चली गई हो। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र आजादी से पहले की स्याऊ रियासत का हिस्सा है। यहाँ के राजा गुलाब सिंह के नाम पर चांदपुर में गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज है। ये क्षेत्र कभी गुड़ के कारोबार के लिए मशहूर था। यहाँ आज भी भूरा यानी कि बारीक चीनी की दुकानें हैं। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3,20,000 है। यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,20,000, जाट मतदाता 35,000, एससी वोटर्स करीब 45,000, वहीं राजपूत मतदाता करीब 25,000 हैं। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। विकास के लिहाज से बात करें तो बीते वक्त में क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई समस्याएं हैं, मसलन रोजगार, औद्योगिक विकास, जिनको लेकर जनता के अपने सवाल भी हैं। क्षेत्र में ITI की स्थापना रही है। क्षेत्र के जो प्रमुख मार्ग हैं, चांदपुर जलीलपुर मार्ग है, इसका निर्माण वर्तमान भाजपा शासन में हुआ है। चांदपुर हल्दौर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है, उस पर कार्य चल रहा है, संभवतः 1 महीने में पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ चांदपुर से दत्याना, चांदपुर से पैजनिया, चांदपुर से फिना, इन मार्गों पर भी कार्य चल रहा है। माना जा रहा है कि यही वो मुद्दे हैं जो 2022 में अहम साबित होंगे। कानपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ की बाढ़ मुख्य समस्या है और बरसात के समय में गंगा अक्सर शांत रहने वाली गंगा जो है अपना विकराल रूप धारण करती है और किसानों की जो है यहाँ पर हजारों बीघा फसल जो है पानी में डूब जाया करती है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह यहाँ पर गन्नी फसल जो गंगा किनारे खड़ी है वो अक्सर पानी में डूब जाया करती है और किसानों को जो है यहाँ पर लाखों रुपये का, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि चांदपुर की मौजूदा विधायक ने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य कराए हैं? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 2022 में जीत का दम भर रही हैं? सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या को देखते हुए, किसानों की समस्या यहाँ थी, बिजली नहीं आती थी, उसके तहत 91 करोड़ का बिजली घर पीपलसाने में बनकर तैयार हो रहा है। 4 बड़े पुल मेरी विधानसभा में हुए, जिससे लोगों को आने जाने में अब आसानी से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और सड़कों का भी यहाँ जाल बिछा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक ITI कॉलेज मेरे क्षेत्र में हैजरपुर में बना है। लड़कियों का कन्या इंटर कॉलेज रतनगढ़ में बहुत जल्दी इसका शिलान्यास हो जाएगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? और चाहे वो गांव से गांव को जोड़ने का मामला हो, गांव से
ब्लॉक को जोड़ने का मामला हो, तहसील को जोड़ने का मामला हो, कई बिजली घर का जो मेरे यहाँ छोटे बिजली घर थे उनका भी उच्चीकरण हुआ है। तो मेरी विधानसभा में कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसको छुआ नहीं है, विकास की गंगा बही है। विधायक का तर्क सुना, अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है। क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है? इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जो वर्तमान विधायिका है हमारी बहन कमलेश जी, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जो जनता को लाभ पहुंचाने वाला हो। कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं है जो जनता के हितकारी हो। हमने पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूं, कहीं पर भी जो है कमलेश जी का जो है बोर्ड लगा हुआ नहीं मिलता। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो भी कार्य हुए हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ही हुए हैं। ये जो पुल बना है जो हस्तिनापुर को जोड़ता है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। केवल अप्रोच रोड जो है इस सरकार में बनी है, अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी बीच में पड़ी हुई है। जो अखिलेश यादव जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, कई एक बिजली घर लगवाए, जो बुनियादी जो है समस्याएं थी उस क्षेत्र की जो है कई एक बिजली घर लगवाए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? मैं वहाँ पर जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको जो है निदान करने का काम करूँगा। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जलीलपुर क्षेत्र में पानी भरा रहता है, फसलें सूख जाती हैं और अब की बार तो किसान तबाह हो गया है। वहाँ पर 5 बार 6 बार जो है वहाँ पर पानी आ गया है, गन्ना भी सूख गया, मुंजी भी सूख गई, कोई भी फसल वहाँ पर नहीं हुई है। तो हमारी जो है जो समस्या का समाधान हम करेंगे वो गंज से लेकर के और उस पुल तक ही जो है हम जो है बांध बनवाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है। जनता के मुताबिक चांदपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है? क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, अगर वर्तमान देखा जाए तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। साहब हमें तो सब ऐसी नज़र पड़ रहा है, मामला जैसा है था उसी तरह का मामला है, कोई किसी तरह की भी कोई विकास किसी तरह का है ही नहीं। ऐसा मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सड़क तक तो सब बनवाई ना गई आज तक। बहुत अच्छे काम करे हैं, क्षेत्र में शांति बना कर रखी है, भाजपा का मान बढ़ाया है, भाजपा सरकार का मान बढ़ाया है, कहीं कोई अत्याचार नहीं होने दिया है, समझौते कराए हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमारे गांव के अंदर तो कोई ऐसा नहीं हुआ, कुछ ना कोई टंकी है ना कोई सड़क है, जो सड़क टूटी भी वही है। कोई हमारी नज़र में तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ और मुसीबत ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा है। उनके कार्यकाल की अगर बात की जाए, सबसे पहली उपलब्धि जहां तक मैं मानता हूं क्षेत्र के लिए पीपलसाना बिजली घर की क्षमता वृद्धि रही है। बिजली घर की क्षमता वृद्धि होने से क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, जो ग्रामीण हैं या किसान थे, विद्युत कटौती से परेशान थे, उन्हें विद्युत कटौती से मुक्ति मिली है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? फाटक से लेकर लगभग थाने तक इतने बुरे गड्ढे और इतने बुरी प्रशासन, उस पर मतलब एसडीएम साहब हमारे रोज़ निकलते हैं, आम जनता भी रोज़ निकली, उसमें इतने गड्ढे हैं जो कोई हिसाब नहीं है। पानी भी मेरी गाड़ी के लगभग 1-1 फीट पानी रहा है उसमें सड़क पर। हमारे यहाँ की जो सड़कें सब टूटी हुई थी, सब टूटी हुई हैं। जो सरकारी नल इसी तरह के पड़े हुए, हमारे हिक का प्रधान जो है वो भी इसी तरीके का काम कर दिया। चांदपुर विधानसभा सीट पर कभी भी किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। माना जा रहा है कि 2022 में यहां विकास के मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। 4 और 3 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।